सभी दोस्तों को इंडिया टू गल्फ में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत बेहतरीन वीडियो के बारे में जो आज के डेट में निकल कर आई है यूएनए से, जो इजराइल अपना पक्ष रख रहा है और फिलिस्तीनी यानी हमास के मेंबर अपनी बातें रख रहे हैं। तो आइए वही दिखाते हैं। अगर हमारे वीडियो पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ऐसे नए वीडियो देखने के लिए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। जैसे कि अपने ही लोगों पर अत्याचार करना और उन्हें मारना। मेरे पिता दावा करते थे कि हमारा लक्ष्य दुश्मन इजराइल से लड़ना है, इजराइल से लड़ना है, पश्चिम से लड़ने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से लड़ना है, अपने लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता और आजादी दिलाने के लिए। अब मैं उनके शब्दों की तुलना जेल में हमास की कार्रवाई से करता हूँ और एक बड़ा अंतर पाया। फिलिस्तीनी इजराइल संघर्ष ये राजनीतिक संघर्ष नहीं है। फिलिस्तीनी गुट वे सभी उस क्षेत्र में इजराइल राज्य के अस्तित्व के अधिकार को मान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि यह एक यहूदी राज्य है। हालांकि इजराइल में आपको मुस्लिम, ईसाई, अरब, फिलिस्तीनी सभी प्रकार के लोग मिलेंगे जो इजरायली सरकार द्वारा संरक्षित इजरायली संविधान के तहत रहते हैं। अरबी इजराइल राज्य में ईशा भाषा है। मैं इजरायली पक्ष से नहीं डरता हूँ। लोकतांत्रिक मॉडल से डरो मत। वहाँ हर जगह भ्रष्टाचार है। कहीं भी कोई आदर्श लोकतांत्रिक मॉडल नहीं है। लेकिन कम से कम इजराइल एक युद्ध क्षेत्र में है जहां 22 से अधिक देश इजराइल राज्य के खिलाफ हैं। वे मानवाधिकार रखते हैं, वे धार्मिक स्वतंत्रता रखते हैं। अरबों के साथ दुर्व्यवहार करें या उन पर अत्याचार करें, इजराइल में अरबों को किसी को नामांकित करने और लोकतांत्रिक देश में चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। यही कारण है कि मैंने कहा कि इजराइल ही समाधान है। इजराइल अन्य लोकतांत्रिक देशों के लिए समस्या नहीं है, विशेषकर यूरोपीय देश। ये कुछ जिम्मेदारी लेने का समय है। तस्वीर को यह दृष्टि से देखना बंद करें। इजराइल समस्या नहीं है। इजराइल अंधेरे के महासागर में लोकतंत्र का एक मॉडल मात्र है, जहां लोग दूसरे या उनकी राय या उनके अस्तित्व के अधिकार पर विश्वास नहीं करते हैं। वे एकजुट राष्ट्र में आते हैं और वे खुद को मध्यस्थ पक्ष के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मेरा मानना है कि यह झूठ है, ये सच नहीं है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण वेस्ट बैंक में हमास से लड़ता है, इसलिए नहीं कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, क्योंकि हमास उनका प्रतिद्वंद्वी है और वे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन का लाभ उठाते हैं हमास के खिलाफ लड़ने के लिए। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। धन्यवाद राष्ट्रपति महोदय। मैं अनवॉच की ओर से बोल रहा हूँ। मेरा नाम मोसाब हसन यूसेफ है। मैं हमास के सदस्य के रूप में रामला में बड़ा हुआ। मैं अपने शब्द फिलिस्तीनी प्राधिकारी को संबोधित करता हूँ, जो फिलिस्तीनी लोगों का एकमात्र वैध प्रतिनिधि होने का दावा करता है। मैं पूछता हूँ, आपकी वैधता कहाँ है? फिलिस्तीनी लोगों ने आपको नहीं चुना और उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको नियुक्त नहीं किया। आप स्वनियुक्त हैं। आपकी जवाबदेही आपके अपने लोगों के प्रति नहीं है। यह आपके द्वारा उनके मानवाधिकारों के पूर्ण उल्लंघन का प्रमाण है। वास्तव में फिलिस्तीनी व्यक्ति और उनका मानव विकास आपकी सबसे कम चिंता का विषय है। आप परिसर से फिलिस्तीनी परिचारकों का अपहरण करते हैं और उन्हें अपनी जेलों में यातना देते हैं। आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर अत्याचार करते हैं। फिलिस्तीनी लोगों की पीड़ा आपके स्वार्थी राजनीतिक हितों का परिणाम है। आप फिलिस्तीनी लोगों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यदि इजराइल अस्तित्व में नहीं होता, तो आपको दोष देने वाला कोई नहीं होता। अपने कार्यों के परिणाम की जिम्मेदारी स्वयं है। आप अपनी अपमानजनक शक्ति को बनाए रखने के लिए संघर्ष की आग जला सकते हैं। अंततः आप इस मंच का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने के लिए करते हैं, ताकि फिलिस्तीनी समाज को यह विश्वास दिलाया जा सके कि
आपके द्वारा पैदा की गई समस्याओं के लिए वही जिम्मेदार है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडिया 2 गल्फ 000।